बांग्लादेश देश के अंदर हालात ये हैं कि हिंदुओं को पहले ढूंढा जा रहा है, घरों के अंदर से खींचा जा रहा है, बंदूकों की बट से मारा जा रहा है और मौत की घाट उतार दिया जा रहा है। हिंदुओं पर हमले के रोज नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और रोज नई तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इन तमाम हरकतों के बीच एक सवाल कि संभल के मुसलमानों पर जो बोलते हैं वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप क्यों रहते हैं? जो लोग सदन के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर खामोश क्यों रहते हैं? और सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की। उनको भारत और बांग्लादेश में अंतर क्यों नहीं दिखाई देता? ममता बनर्जी क्यों बांग्लादेश के मुद्दे पर यूएन जाने की बात करती हैं? ये तमाम सवाल ऐसे जिनका जवाब तलाशा जाना चाहिए इन सियासतदानों के बीच से। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए क्या यूएन में जाने की जरूरत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में शांति के लिए केंद्र से संयुक्त राष्ट्र से बात करने की गुजारिश की है। साथ ही बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजने की बात कही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बहाने ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल असेंबली में ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश के मुद्दे पर देश को जानकारी देनी चाहिए। बांग्लादेश को लेकर ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा रिएक्शन दिया है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स करार दिया। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी बताएं कि सिर्फ 3 दिन में ही टीएमसी का बांग्लादेश पर स्टैंड क्यों और कैसे बदल गया। फिर से तृणमूल का एक दोहरा मापदंड है। तृणमूल कांग्रेस थोड़े ही दिन पहले यही मुख्यमंत्री बताई थी ये एक इंटरनेशनल इशू है, इसमें हम लोग भारत सरकार के साथ हैं, जो कुछ करना है भारत सरकार को करना है। आज उन्होंने ये बोल रही है यूनाइटेड नेशन का हस्तक्षेप चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या उस समय भारत सरकार था, आज भारत सरकार नहीं है? वो एक राज्य की मुख्यमंत्री होने से ऐसा बात करना उससे उचित है। वो बात कर सकते थे प्रधानमंत्री से, उन्होंने चिट्ठी भी लिख सकते थे। उन्होंने खुलेआम ऐसा बयान दे दिया। ये तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है ये जनता समझ चुके हैं। और आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात पर पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम से मीटिंग के बाद विदेश मंत्री ने संसद में भी बांग्लादेश पर बयान दिया था। इसके बाद विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बात की थी और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में साधु संतों के अलावा अन्य संप्रदाय के गुरु और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सबने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग की। उधर कनाडा के मॉन्ट्रियल में बांग्लादेशी हिंदुओं ने रैली निकाली और यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की तस्वीर बेहद भयावह है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।